Hello everyone. So now we are going to see the how to locate an image, है ना, कि एक इमेज को या किसी ऑब्जेक्ट को जो इमेज बनती है हमारी आंखों में वो कैसे लोकेट होती है, कैसे उसकी डिस्टेंस अपन पता कर लेते हैं, कैसे उसका साइज़ पता कर लेते हैं, कैसे वो किस डायरेक्शन से आ रही है वो पता कर लेते हैं। जैसे कोई तुम्हारे तरफ एक बॉल फेंकता है ना, कोई अगर तुम्हारी तरफ बॉल फेंकता है तो तुमको ये पता चल जाता है कि वो बॉल किस डायरेक्शन से आ रही है। तो वो सब कैसे होता है ये अपने को देखना है, ठीक है। तो जैसे एक चीज़ और कि कोई अगर तुम्हारी राइट साइड से बोल रहा है या कोई तुमको बुला रहा है तो तुमको ये पता चल जाता है कि आवाज़ किस तरफ से आ रही है, उसका सोर्स किस तरफ है, किस कोई व्यक्ति वो तुमको किस डायरेक्शन से बुला रहा है। जैसे अब किसी ने तुमको आवाज़ लगाई और पता चला वो इस हाथ पे है, तुम्हारे इस डायरेक्शन पे है, ओके। सो इफ़ ही इज़ स्पीकिंग फ्रॉम दैट डायरेक्शन, then the sound will come and reach to your this ear first. After a fraction of second it will come here, okay. So there is a time lag, और उस टाइम लैग के कारण इस और इसको ब्रेन इंटरप्रेट कर लेता है कि अगर इस कान के पास पहले आवाज़ आई तो मतलब कि वो इस डायरेक्शन में, अगर कोई इधर से बोलेगा तो इस कान पे पहले आवाज़ आएगी तो तुमको पता चल जाएगा कि वो इस डायरेक्शन में। और अगर दोनों कान पे सेम आवाज़ आ रही हैं, मतलब एक साथ आवाज़ आ रही हैं, तो या तो ये तुम्हारे एकदम सामने होगा या तो एकदम पीछे होगा। सो दिस इज हाउ द ब्रेन इंटरप्रेट्स द सोर्स ऑफ साउंड, एंड यू कैन tell him that from which direction the sound is coming, okay, like this. Now similarly, like suppose if we have to see that हाउ टू लोकेट एन इमेज, मतलब अब जो अभी तो सुनने की बात है, अब अपन देखते कैसे हैं ये पता करना है कि देखने में जो इमेज फॉर्म होती है तो उसका एग्जैक्ट लोकेशन और डिस्टेंस वगैरह कैसे अपने को पता चलता है, डायरेक्शन। तो जब इमेज, सबसे पहले अपन बात करें तो इमेज है क्या, व्हाट इज़ एन इमेज, ओके। तो सिंपल सी चीज़ है कि जब इमेज बनती है तो इमेज बनने के लिए अपने को सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है लाइट, है ना। देखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है लाइट। इमेज जो तुम देखते हो वो मान लो अगर आप मिरर में देख रहे हो तो मिरर में भी इमेज कब बन रही है, जब लाइट है। अंधेरे कमरे में मिरर रख दो, उसके सामने जाओ आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, है ना। सो एंड what you are seeing in that image, you are seeing an object which is kept in front of it, or either it's reflection, it's a perception, the same object you are seeing inside the mirror, वही की वही ऑब्जेक्ट जो सामने है वो किसके अंदर दिख रहा है तुमको, मिरर के अंदर। मतलब मिरर के अंदर भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट रियल है क्या, नहीं, वो रियल ऑब्जेक्ट नहीं है, वो उस ऑब्जेक्ट की क्या है, इमेज है ना। दैट इमेज हैज़ बीन रिक्रिएटेड दैट ऑब्जेक्ट, और यू कैन से द इमेज इज द रिक्रिएशन और रीजनरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेकिन कैसे, लाइट से, ओके। सो लाइट regenerates the object, and when it regenerates the object through the help of reflection or refraction, whatever, that is called as the image, है ना। So when regeneration, you can say the regeneration of an object by light is called image. Regeneration of an object by the help of light or by the light is called image. जो ऑब्जेक्ट जो होती है वो क्या होती है, रीजनरेट होती है with the help of light, and that is called as the image. बट वो लाइट से जनरेट हुआ, एक्चुअल फिजिकल थिंग नहीं है, वो क्या है, लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है, दोनों के जरिए वो क्या होती है, जनरेट। तो अब लोकेट कैसे होती है ये देखना है अपने को। तो अपन कोई भी चीज़ देखते हैं, कैसे देखते हैं कि उस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ी, या तो वो ल्यूमिनस होगी या नॉन ल्यूमिनस होगी। अगर ल्यूमिनस है तो डायरेक्ट उससे लाइट आएगी, और नॉन ल्यूमिनस है तो सनलाइट या कोई भी लाइट उस पर फॉल होगी, एंड देन फ्रॉम दैट इट्स सरफेस द लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड, उससे लाइट रिफ्लेक्ट होगी और वो तुम्हारी आंखों तक आएगी, और आंखों के अंदर जो रेटिना है उस पर इमेज फॉर्म होगी। ब्रेन्स उसमें जो सेल्स हैं, रोड्स एंड कोन्स, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे, देन इट विल गो टू द ब्रेन। एंड सो हाउ दैट वर्क्स, उसमें देखते हैं कि ऑब्जेक्ट की लोकेशन प्लस डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हैं अपने। तो अब तुम्हारी आंखों के अंदर है क्या, इट्स लाइक अ पिनहोल कैमरा है, सामने एक छोटा सा छेद है जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्यूपिल, और उस प्यूपिल के पीछे लगा लेंस, है ना। तो जैसे अब यहाँ पे
लेंस लगा है तुम्हारा, और ये जो है रेटिना है ना, रेटिना है। अब मान लो एक लाइट रे एंटर कर रही है तुम्हारी आंखों के अंदर, और लाइट रे इज एंट्रिंग नीचे की तरफ से, यहाँ पे सोर्स है और एक सोर्स यहाँ पे है, एक सोर्स यहाँ पे है। तो अगर मान लो लाइट इस डायरेक्शन से आ रही है ना, इस डायरेक्शन से आ रही है, यहाँ से या यहाँ से, सो देन इट विल रीच एंटर हियर लाइक दिस, इस तरह से वो क्या करेगी तुम्हारी एंटर करेगी, है ना। सो व्हेन इट विल रीच हियर, सो तुमको ये पता चलेगा कि लाइट या सोर्स का ये जो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में प्लेस्ड है, इस डायरेक्शन में। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ हो तो इस डायरेक्शन से इस तरह से क्या आती है तुम्हारी लाइट आती है ना, ऊपर रखा हो। तो ये जो रे है, रे ऑफ लाइट, सिंगल एक पर्टिकुलर रे, इस रे की लाइट, इस अकेले की बात करें तो ये क्या बता रही है तुमको, डायरेक्शन, कि वो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में कहीं पे भी लोकेट हो सकता है। ओके, सो इट इज गिविंग यू द डायरेक्शन कि वेयर द ऑब्जेक्ट कैन बी, or sorry, in which direction the object can be placed. So from whichever direction the light is coming, in that direction that object will be placed, है ना। तो इस पर्टिकुलर अगर एक लाइट रे लेते हैं हम, सिंगल लाइट रे वी आर टेकिंग, सो वी कैन ओनली गेट that will be the direction where the object can be placed। लेकिन वो उस डायरेक्शन में यहाँ पे भी हो सकता है, 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 या पता चले यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। सो बाय अ सिंगल लाइट रे यू कैन ओनली गेट द डायरेक्शन, नॉट the position or the location or the distance from the eye. So how to track the location of the object, है ना, how to track the location. So then it will not happen कि यहाँ से एक ऑब्जेक्ट से केवल एक ही डायरेक्शन में लाइट जाएगी, तो हर जगह पे स्कैटर होती है, हर डायरेक्शन में जाती है। तो मान लो एक लाइट तुम्हारी किस डायरेक्शन में आई, इस डायरेक्शन में, लाइक हियर, एंड दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, सो इट हैज फोकस्ड इट ऑन दी रेटिना और इमेज यहाँ फॉर्म हो गई। तो जब यहाँ पे लाइट एंटर की तो इसने एक पर्टिकुलर यहाँ पे क्या बनाया, एंगल बनाया, है ना। ये एंगल इसने यहाँ पे क्या किया, सबटेंड किया। अगर मान लो इसी डायरेक्शन में यहाँ से कोई लाइट आ रही होती और वो भी आंख में एंटर करती, लाइक दिस, इफ इट इज एंटर, सो इस और उसी डायरेक्शन में एक इस पॉइंट से आ रही है और उसी डायरेक्शन में एक इस पॉइंट से लाइट आ रही है, दो अलग अलग पॉइंट से उसी डायरेक्शन से क्या आ रही है तुम्हारी लाइट आ रही है, मान लो। तो यहाँ पे जो एंगल सबटेंड होगा क्या होगा तुम्हारा, डिफरेंट एंगल। लेट्स सपोज दिस एंगल वी कैन कॉल इट बीटा, दिस एंगल इज योर, देखो कि अल्फा एंगल बड़ा है, बीटा एंगल क्या है तुम्हारा, छोटा है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाते जा रहा है एंगल क्या होते जा रहा है तुम्हारा, छोटा होते जा रहा है। तो जितना छोटा एंगल मतलब उतने ज़्यादा दूर क्या रहेगी तुम्हारे पास, ऑब्जेक्ट रहेगी, उतना ज़्यादा दूर। जितना बड़ा एंगल ऑब्जेक्ट उतने पास में, है ना। तो अब एक लाइट रे से क्या अपनी ये चीज़ बता सकते थे, नहीं, एक लाइट रे से अपनी चीज़ नहीं बता सकते। अब देखो कितनी चाहिए थी, कम से कम 2 लाइट रेज, एक ऑब्जेक्ट से कम 2 इंसिडेंट लाइट रेज आना चाहिए। जब वो फिर से इंटरसेक्ट करेंगी तो वहाँ पर उनका क्या बनेगा, इमेज फॉर्म होगी। तो एक लाइट रे से अपन किसी भी चीज़ को लोकेट नहीं कर सकते कि उसकी डायरेक्शन कर सकते, तो अपने को देन वी विल रिक्वायर द मिनिमम 2 लाइट रेज। सो एक से केवल क्या पता चला था, डायरेक्शन। 2 हो गई तो दोनों के बीच में जो एंगल बना है ना, वो उससे अब तुम क्या निकाल सकते हो, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तुमने ज्योमेट्री में फॉर्मूला ही पढ़ा है 11th क्लास में, दैट एंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है अपने पास, आर्क अपॉन रेडियस। तो देखो ये आर्क हो गया, पीपल की साइज तो फिक्स रहेगी, तो वो क्या होगी, पीपल की साइज क्या होगी तुम्हारी आर्क, ये एंगल सबटेंड हो गया और ये क्या होगी तुम्हारी डिस्टेंस आर। तो आर इज इक्वल्स टू, आर निकालना है तो क्या हो जाएगा, हाँ, आर्क अपॉन क्या हो जाएगा तुम्हारे पास एंगल। ये आर्क क्या होगा, साइज ऑफ प्यूपिल, है ना, और एंगल डिपेंड करेगा कि वो ऑब्जेक्ट कितने दूर रहे।
तो अब देखो ये जो आर्क है ये बहुत छोटा होता है। आर्क कैसे, आर्क क्या है तुम्हारी साइज ऑफ पीपल। तो इसलिए जो दूर की ऑब्जेक्ट होती है ना उसके लिए फिर सिंगल आई उतनी इफिशियंट नहीं होती है ना, फिर अपने को दो आँख की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सिंगल आई के लिए जो एंगल बनेगा दैट एंगल विल बी वेरी स्मॉल। हाँ लेकिन अगर दो आँख की बात करें तो वो एंगल क्या हो जाएगा तुम्हारा, बड़ा हो जाएगा, है ना। सो दैट्स वाई टू सी द फार ऑब्जेक्ट्स दो आँखें ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं, इसलिए अपने पास दो आँखें हैं। तो अपन को डेप्थ और डिस्टेंस और अलग अलग चीज़ें अपन गहराई के बारे में किसी चीज़ की कर सकते हैं, पता कर सकते हैं वो सब। तो ये सारा कैलकुलेशन, ये जो कैलकुलेशन है तुम्हारा आर इज इक्वल टू आर अपॉन एंगल, ये तुम नहीं करते, ये ब्रेन ऑटोमेटिक यहाँ पे एक फार्मूला फीड है उसके वो सब कर लेता है और उसको पता चल जाता है। तो कोई तुम्हारी तरफ बॉल फेंकता है तो तुमको पता रहता है कि बॉल किस इंस्टेंट पे किस पोजीशन पे तुम्हारे पास आएगी, और ऑटोमेटिकली तुमको डिसाइड नहीं करना होता कि मैं हाथ ऊपर रखूँ, ऑटोमेटिकली तुम्हारा हाथ उस तरफ चले जाता है, क्योंकि सारी कैलकुलेशन दिमाग में हो रही है कि उसके इतनी जोर से फेंका तो इस वेलोसिटी आ रही है, तो इस एंगल पे इस लोकेशन पे आएगी, तो मैं हाथ अब इस स्पीड से इस इंस्टेंट पे यहाँ पे लेके जाऊँगा तो मेरे हाथ पे बॉल आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें तुम जानबूझ के नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली दिमाग में होती रहती है, ठीक है। सो दिस इज हाउ द ऑब्जेक्ट image is located. Okay, so that is a very simple video how we can locate the objects. Thank you, then we will see in the next lecture.